The game of banking is becoming increasingly challenging day by day. For that, banks are adopting so many measures to stay profitable, to stay afloat in this challenging situations. बैंक का जो गेम है, जो बैंकिंग है, वो डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है। इसीलिए बैंकर्स और बैंक के मैनेजमेंट बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जिससे वो अपना प्रॉफिट दिखा पाएंगे। ठीक है, और ये जो बैंकिंग का रेस है वो रैट रेस है। आपको हर साल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ज़्यादा दिखाना होता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी ज़्यादा दिखाना होता है, दूसरे बैंक से भी ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना होता है। ना केवल प्राइवेट बैंक्स बल्कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी इस रेस में है। और उसी कड़ी में एक स्टेप है लोन एवरग्रीनिंग, और ये लोन एवरग्रीनिंग एक काम की तरह सामने आ रहा है। जो रेगुलेटर है उसको बाईपास करके, उसके नियमों को बाईपास करके लोन एवरग्रीनिंग का काम चल रहा है, और ये एनपीए नंबर्स को कम दिखाने में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इसको यूज किया जा रहा है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे लोन एवरग्रीनिंग क्या होता है, एवरग्रीन लोन क्या है, एंड हाउ लोन एवरग्रीनिंग एंड एवरग्रीन लोन्स आर डिफरेंट, हाउ बैंक्स आर यूजिंग दिस मेथड टू अवॉइड to hide their NPA numbers, and second, what are the recent issues, recent revelations that has surfaced in terms of loan evergreening and what that controversy is all about. Before that, if you have not subscribed us yet, kindly subscribe us now. हम इसी तरह से मीनिंगफुल वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। आपकी मोटिवेशन, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है, और पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में एक कैरियर बनाने के लिए आप हमारे वेबसाइट विजिट करके वैलिड कोर्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू। So let's start. What is evergreening या फिर what is loan evergreening? Evergreening of loan is a banking process in which banks revive a loan which is in the verge of collapse. जो लोन एनपीए होने वाला होता है या फिर डिफॉल्ट होने वाला होता है, उसी बोरोवर को एक नया लोन देके या फिर उसी लोन को रिवाइव करके, रिन्यू करके एक लोन कर दिया जाता है, जिससे वो लोन, नया लोन या फिर बड़ा सा लोन दे दिया जाता है, जिससे पुराना वाला लोन जो एनपीए में था उसका तो रिकवरी हो ही जाता है, कस्टमर के अकाउंट में कुछ पैसा आ जाता है। तो लोन को एवरग्रीन, जो मुरझा जा रहा था, जो लोन डूब रहा था, उसको, उसी बोरोवर को एक नया लोन देके उसी लोन को जिंदा रखा गया ताकि एनपीए के फिगर में शो ना हो। एनपीए के फिगर में शो होने पर बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू हो जाते हैं, जैसे पीसीए वगैरह, और बैंक के लिए ट्रबल आता है। पहला चीज है, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होता है। तीसरा है आपका प्रोविजनिंग, आपको उतना अमाउंट अपने प्रॉफिट से साइड करना पड़ता है इन नेम ऑफ प्रोविजनिंग। सो टू अवॉइड ऑल दिस बैंकर्स डू लोन एवरग्रीनिंग, और ये एक प्रोसेस बैंकिंग में बहुत दिनों से चला आ रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज डन इन टू वेज। वन इज न्यू लोन, जो बोरोवर का लोन, जिस बोरोवर का लोन डिफॉल्ट होने वाला था उसको नया लोन दिया जाता है, या फिर एग्जिस्टिंग लोन जैसे सीसीओडी या फिर केसीसी अकाउंट है उसको रिन्यू करके एक नया लोन कर दिया जाता है, या फिर लोन की लिमिट एनहांस कर दिया जाता है। दो तरीके से, इन टू वेज द लोन एवरग्रीनिंग इज बीइंग डन। ओके, and it is not new to India. It is there in US, European Union, Japan, etc. In growing economies and overgrown economies, this is developed countries, and in developing countries this phenomena is being shown. So let's see what is direct evergreening. Direct कैसे evergreening होता है और indirect evergreening कैसे किसे कहते हैं। तो ये था बोरोवर, बोरोवर ने बैंक से लोन लिया बट उसको रीपे नहीं कर पाया। ठीक है, लोन लिया, अभी डिफॉल्ट या फिर एनपीए में जाने की स्थिति में है। ऐसे स्थिति में बैंक क्या करता है, दूसरा लोन उसको देके उस लोन को, पुराने लोन का रिकवरी कर लेता है, और लोन अमाउंट बड़ा हो जाता है कस्टमर के लिए, और नया लोन जब तक फिर से कस्टमर डिफॉल्ट ना करे तब तक वो एनपीए के राडार से बाहर आ जाता है लोन। तो ये था डायरेक्ट एवरग्रीनिंग। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट एवरग्रीनिंग। सिचुएशन सेम है, मगर इस बार बोरोवर को डायरेक्ट लोन ना देके, क्योंकि बोरोवर को लोन देने पर आरबीआई पकड़ सकता है। अब क्या किया जाता है, एक सब्सिडियरी ऑफ बोरोवर, अगर कस्टमर का कोई सेल कंपनी है, ठीक है, या फिर कोई सब्सिडियरी है, दूसरे कंपनी के माध्यम से लोन देके उस लोन को जिंदा किया जाता है। ठीक है, टू वेज। इन वन वे द बोरोवर इज अगेन इशूड ए लोन, एंड इन अदर वे
the shell company of the borrower or the subsidiary of the borrower is granted a new loan. ओके, सो अब एक ये बात अभी न्यूज में क्यों आया कि अभी जो इंडसइंड बैंक का जो एक सब्सिडियरी फार्म है BFICL, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, उसके नाम पर 84,000 लोन को कोविड के टाइम पे बिना कस्टमर के कंसेंट के लोन दे दिया गया है, ठीक है। और व्हिसल ब्लोअर कंप्लेन आया है और उसका इंक्वायरी भी हो रहा है, इंडसइंड ने मना किया है, मगर दिस इज नॉट न्यू फेनोमेना टू मी, आई थिंक दे हैव डन इट। ये होता रहता है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में भी अभी मैं बड़ौदा यूपी बैंक में किसी से बात हो रहा था एवरग्रीनिंग को लेके, वहां पे भी चल रहा है केसीसी लोन में, वो केसीसी क्या नाम से, केसीसी रिफाइनेंस क्या नाम से मैं भूल गया, उसी नाम से वो लोन रिफाइनेंस हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हो रहा है, FITL लोन, टर्म लोन नया देके लोन को जिंदा किया जा रहा है। देन दिस इज नॉट ए न्यू फेनोमेना, एवरीबडी इज डूइंग, but this is not yet categorized as a criminal offense, okay, but still banks are doing very aggressively doing this kind of thing to avoid the NPA। मगर इसके बाद जो NPA में बूम होगा, क्योंकि एनहांस्ड लोन दिया गया है, जैसे कि विजय माल्या के केस में क्या हुआ कि विजय माल्या ने पहले डिफॉल्ट किया, उसके बाद उसने बैंक को ब्लैकमेल किया कि अगर आपने मुझे नया लोन नहीं दिया तो आपका जो पुराना लोन है वो भी डूब जाएगा, इसलिए आपको मुझे नया लोन देना होगा, और उसने नए लोन में भी डिफॉल्ट किया। तो उसी तरह से सिमिलर वे दिस लोन एवरग्रीनिंग इज गोइंग टू हिट दी बैंक्स वेरी हार्ड, क्योंकि बैंकिंग कंप्लीटली एक रेस बन चुका है। जो हायर मैनेजमेंट में है वो उनको प्रॉफिट शो करना होता है, गवर्नमेंट को अपने रेम्यूनरेशन बढ़ाने के लिए दे डू ऑल दिस काइंड ऑफ गिमिक, एंड at the end public suffer and the individual banker who is doing all this kind of thing suffer the most। और एवरग्रीन लोन क्या होता है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने एक सिमिलर टर्म को यहाँ पे उठाया है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन where you do all kind of thing, this is not appreciable, अभी illegal तो नहीं है, but this is not appreciable and this is going to create the next havoc in banking industry। evergreening of loan is everywhere, so it is going to create a heavy havoc in coming days, mark my words, okay। so that is evergreening, and evergreen loan is a loan which is always there with the borrower। एक बार लोन दे दिया गया है, कस्टमर ने रिपे किया, तो फिर उसको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, रिवॉल्विंग क्रेडिट की तरह उसको बोला जाता है, ठीक है। बोरोवर अपना जो लोन का बैलेंस है उसको पेमेंट कर दिया, जितना पेमेंट किया फिर उतना का उसके पास सीसी लिमिट ओपन हो गया, वो इतना अमाउंट उसके पास शो किया, दे कैन ड्रॉ डाउन दैट अमाउंट फ्रॉम द लिमिट। तो इट्स ए रिवॉल्विंग क्रेडिट, आप लोन पे करते जाइए, लोन लेते उठाइए, फिर लोन ओवरड्राफ्ट की तरह ही इसको माना जाता है एवरग्रीन लोन, जो हमेशा चलता रहता है, ठीक है, खत्म ही नहीं होता, इट्स ए ऑल टाइम ओब्लिगेशन टू दी बोरोवर। सो ये तो था सिंपल छोटा सा एडिशन नॉलेजिस्ट का। अगर आपको इसी तरह से हमारे साथ अपडेट रहना है, हमारे भारी सोशल मीडिया साइट को ज्वाइन करिए, हमारे बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन में बहुत सारे वैलिड बैंकिंग कोर्सेस हैं जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। मोर देन 3,000 आउट ऑफ 5,000 रिक्रूटमेंट नंबर्स in the year 2021 are from your channel Knowledgeist, so don't waste your time elsewhere, do subscribe, stay with us, stay connected, thank you।